जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके जो लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में ऑनोफ्ली कंफ्यूज हो जाते थे। हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर किस लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लेटर्स जो है वो साइलेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो आपको सबसे पहले सीखना होगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका प्रोनाउंसिएशन देखना होगा कि मतलब कहाँ पर किस लेटर का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, आपको किसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बहुत सारे लेटर्स होते हैं। सबसे पहले मैं हम लोग को बताऊंगी, आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। Today's topic is silent letters. ठीक है, साइलेंट लेटर्स इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है और कब वो साइलेंट होता है। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है इसमें साइलेंट होने वाले लेटर्स दिए हैं ए बी सी डी जी एच ए एल पी जी आर डब्ल्यू एन यू। ये लेटर्स साइलेंट होते हैं और इनकी कंफ्यूजन होती है इनके प्रोनाउंसिएशन में कि मैं साउंड लेके नहीं आता है कि इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं करना है। सबसे पहले मैं मान कर रही हूँ फर्स्ट लेटर ए। ये ही वो प्रोविंस ए के साथ में जब ई लेटर आता है, ए के साथ जब ई लेटर आता है, देन नंबर ए साइलेंट होता है एंड ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए इवो प्रोविंस। ठीक है, अब बात करते हैं बी कि बी का नंबर साइलेंट होता है जब बी के साथ में एम लेटर होता है, एम के बाद में बी आता है या बी के साथ में टी होता है। ठीक है, बी से पहले एम, बी के साथ में जब एम होता है एन टी होता है, देन बी साइलेंट होता है, वहां पर बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है एंड जो लेटर उसके साथ अन होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसके जैसे आप करने कॉल। तो यहाँ बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, अब इसको क्या बोलेंगे, कॉल, इलान, थारो, जाउड, इंडिकेट एंड फ्लावर। तो मोस्टली अब लोगों ने सुना होगा कि लोग जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको प्लम्बर बोलते हैं, बट प्लम्बर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्लम्बर, प्लम्बर नहीं इसको बोला जाता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो प्लम्बर है। प्लम्बर अगर आप बोलते हैं तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, कभी आप बी साइलेंट है, सो वी नॉट प्रोनाउंस द बी, इसलिए हम इसे प्लम्बर नहीं प्लम्बर बोलेंगे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन प्लम्बर करेंगे। अब है नेक्स्ट सी। सी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर नहीं होता है, सी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर नहीं होता है, देखिए जब सी एस के साथ में होता है, सी एस के साथ में होता है, देन अगर सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है वहाँ पर एफ का प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ये सेप्टर, सीजर्स, साइंस, सेंट, सी। कुछ वर्ड्स जो आपको लग रहा होगा भी आपने फर्स्ट टाइम सुने नहीं, तो उनकी मीनिंग मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि ये तो कॉमन वर्ड्स है, डेली यूज होने वाले वर्ड्स, ये सीजर्स, ये सभी के घर में अवेलेबल होती है। साइंस एक सब्जेक्ट ही है, माना हम पढ़ते हैं। सेंट तो सभी यूज करते हैं, कुछ लोग। सी एक दर्शन होता है, सीज ये जो सेप्टर में आई थिंक ये वर्ड लोगों ने कभी सुना होगा, गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लोग इसको जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जानते। सेप्टेंस होता है राजधन।
मतलब जो राजा ने दंड दिया करते थे, पनिशमेंट दिया करते थे, उसको बोलते हैं सेप्टम। डी, डी का ऊपर साइलेंट होता है। डी के साथ में जी जब होता है, डी के साथ में जब जी होता है, देन डी ऊपर साइलेंट होता है एंड जी का कंजक्शन होता है, जैसे बजट, ब्रीज, वाइजेट। बजट, ब्रीज तो सभी जानते होंगे, क्योंकि ये तो सबको हर फैमिली को बना करके चलना होता है। ब्रेन से बिफोर पता होगा, मेजरमेंट से फुल होता है। मेजेंट क्या होता है ये मैं बता रही हूँ। मेजेंट होता है बोनल, मीन्स में बोनम होता है, बट यहाँ मेजरमेंट भी बोनल होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जब बी जी के साथ में होता है, देन बी साइलेंट होता है एंड जी ना हम रखते हैं। जी का बहुत वक्त साइलेंट होता है, जी से पहले और बाद में, जी से पहले जिस आयु हेडर होता है एंड बाद में टेन होता है, देन वहाँ पर जी साइलेंट होता है। मुस्लिम जी से पहले से आई होता है, देन वहाँ पर जी साइलेंट होता है, जी के साथ में एन, एच या एच टी, ये लेटर्स निभाते हैं। फिर से समझिए, सही से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए। जब आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी तो फिर राइटिंग भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले अपनी लिसनिंग वो स्ट्रॉन्ग करिए, सुनने की जो कैपेसिटी, जो रिसीविंग पावर है आपकी, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। जब आप सुनिए तो बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई स्पीच देख रहे हैं या टीवी पर कोई भी न्यूज़ आ रही है इंग्लिश में, उसको आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से निपटना होगा अगर आप अच्छे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उस पर अटेंशन बनी देखिए। मैंने क्या बताया कि ये यहाँ पर जी के साथ पे एन, एच एंड एच टी ये राइटर्स आते हैं, देन जी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, बिनाइन, बिनाइन अभी वर्ड थोड़ा भी न्यू हो सकता है, कुछ लोगों के ये वर्ड न्यू हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं भी आप बता रही हूँ, बिनाइन और मेराइन ये दोनों वर्ड्स न्यू हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग विनायक से होता है दयालु या हानि रहित, मतलब जिससे हमें कोई नुकसान ना होने वाला है, जिससे हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना होने वाला हो, ऐसे पर्सन हो या एनिमल हो, विनायक हो। ठीक है, विनायक क्या होता है, बस नॉट पर्टिकुलर, मलाई बदलाव करना, डिजाइन, साइन, डिजाइन, नाइट, हाई। यहाँ पर तीन कितने थी अन्य वर्ड्स बोले थे, सभी में जी साइलेंट, किसी ने भी जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पर जब जी के साथ में एच एंड नेक्स्ट टी के लेटर्स आते हैं, देन वहाँ पर जी साइलेंट बोलता है, और जो उसके बाद भी लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। एच का आप साइलेंट होता है, जैसे आवर, आवर, ऑनर। एच के साथ भी जब प्रोफ आता है कि एच के बाद फोर एटन आता है, जहाँ पर जिस वर्ड में एच के बाद में फोर एटन होगा, देन वहाँ पर एच साइलेंट होगा। जैसे वर्ड फॉर्म में ऑनेस्ट, यहाँ पर सभी में एच जो है वो साइलेंट, और ऑनर, ऑनररी, ऑनररी मिक्स होता है अवेतरी, मतलब जो बिना बेहतरी की काम करता है वो होता है ऑनररी। ऑनररी, ऑनररी ये होता है ऑनररी। अभी समझिए कि डॉग को बहुत बोलस मिलता है, बहुत सारे लोग
बड़ी बड़ी कंपनी उनकी बात करते हैं, उनके जॉब करते हैं, तो जहाँ पर जॉब का बोनस मिलता है वो समझने की वो आपका ऑलरेडी ऑनेस्ट ऑनेस्ट क्या ईमानदार होता है ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर सभी ने ही पत्नी थी इतनी सारी को एक्समेरी राइट करे जो लेकिन इतने सारे वर्ड में नहीं ऐसे रह गए हैं, बट किसी में भी ऐसा ट्रांजिशन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बताया है कि जिस वर्ड में एच के बाद में ओ आता है, एच के साथ में वो लेटर आता है, देन और बाद एच ना प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है जहाँ पर ओ प्रोनाउंसिएशन टी और बस ऑनर ऑनरेरी ऑनरेरी ऑनेस्ट ये सारे वर्ड ये आप देखिए अभी समझ में आ रहा होगा लोगों को। इसका में प्रोनाउंसिएशन इसका में एच अपन साइड की हम लोग साइड करता है के सामने जब एन लेटर आता है के सामने जब एन लेटर आता है देन वहाँ पर किस साइलेंट होता है फिर एन का प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ते हैं जैसे जैसे देखिए स्टार्ट से के एन आई एफ ई नाइट या ये नाइट तो ये our प्रोनाउंसिएशन फिर इसका में एन एकदम हुआ नो नहीं ठीक। तो जब एन के साथ में एन लेटर अंदर में देन वहाँ पर ये साइलेंट होता है और हम एन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एन साइलेंट यहाँ पर होता है एन के साथ में जब लेटर एन आता है ठीक है, एन के साथ में जब एन लेटर आता है देन हम पर एन वो साइलेंट होता है। एन का प्रोनाउंसिएशन ये करते हैं जैसे कि क्या है अवसर ball, doll, on the mid scale about it, ballon. We have read we was something है बाण एक दर्दनाशक दवा दे निवारण दवा होती है बाण सभी करते हुए काउंट प्रिंस ऑफ दैट स्टैंड। तो यहाँ पे देखिए कई बार मैंने एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है तो जब एल में एन रेडन के साथ में अपना दे रबर एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है वहाँ पर हम नेक्स्ट पर देने दो है एस उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ठीक है। अब देखिए पी के साथ में जब एस एंड एल ये रहना चाहते हैं देन वहाँ पर पी साइलेंट आता है पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलता है जैसे आप अब एक साइडा साइडा like Everest, like Everest, like Everest. Pneumonia. Wait, again, यहाँ पर S का pronunciation होगा B साइड में यहाँ पर साइड डाउननेस होता है आपका सोल मीन्स भी आपका होता है दोनों करेक्ट है। ये जिंदगी की एक स्मार्ट वर्ड है सोल मीन्स भी आपका बियर और साइड मीन्स भी आउट नहीं है ठीक साइकियाट्रिस्ट तो साइकियाट्रिस्ट वो क्या कहते हैं मनोचिकित्सक जो मनोचिकित्सक डॉक्टर होते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। निमोनिया ये एक बीमारी है इसके बारे में मेरी दोस्ती सब जानते हैं जी इसके बारे में भी सभी को पता हुआ। तो अब ये समझ में आ रहा है कि पी कहाँ पर साइलेंट डिपेंडिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन पी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर नहीं करते हमने ठीक टी नेक्स्ट लेटर है टी टी कहाँ पर साइलेंट होता है कहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं टी कहाँ पर साइलेंट होता है देखिए जिस वर्ड में टी के सामने एस या एट इन्हें डम करते हैं इन्हें यूज करते हैं जिस वर्ड में टी के सामने एन इन्हें डस होते हैं देन हमारे पास टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है वहाँ इसकी पढ़ने तो इनका प्रोनाउंसिएशन हुआ जैसे हौसन हौसन मीन्स क्या होता है बांझना हौसन निशान निशान होता है
प्यार से चिपकाना। Something so bad, जल्दी करना, बेसन जल्दी करना। सोबिन गुलाम करना और फिर लिसन सुनना। तो ये चीज ही काम पर सारे है जहाँ बार जब किसी भी वर्ड में ही से पहले एस या एस ये लेटर्स आते दिन वहाँ पर टी साइलेंट होता है। अब समझ में आ गया हो कि टी का नाम साइलेंट होता है, टी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर को लिख करना चाहिए। फिर कहाँ पर साइलेंट होता है जब डब्ल्यू के साथ में आर होता है, ठीक है। डब्ल्यू के साथ में जब आर निर्णय होता है एंड एस होता है, देन वहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट होता है एंड आर एस का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे आप देखिए राइट। अब स्टार्ट कोई जैसा कैसे होता है कि बोलेंगे वॉल्यूम राइट राइट राइट, ठीक। मतलब क्लियर प्रोनाउंसिएशन तो आए तो क्लियर साउंड ऐसी ये नहीं निकलेगी, बहुत ही समझ रही ठीक से बिल्कुल बिल्कुल न के बराबर। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पर जीरो के बाद जीरो है, जो डब्ल्यू फोर जैसे यहाँ बनाए वो न के बराबर है। राइट राइट राइट, अब स्पेसिफिक रॉन्ग आंसर सोर, ठीक है। एंड के साथ जब एन नेटिव होता है देन वहाँ पर एन साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है एंड बाद किसी और चालू पर मैंने डन, ठीक है। एक पॉइंट में हम बता रहे से कॉयल ये कॉस्टली आपको पढ़ते हुए कॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर एन है वन, यहाँ पर तब सब नहीं है, यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉयल ऑफ प्रोटीवीज। और यू लोग प्रोनाउंसिएशन का रही होता है जब यू के सामने कोई अदर वर्किंग होता है, यू के सामने जब अदर कोई दूसरा मोहम्मद के प्रोनाउंसिएशन रेडी होता है, जो दूसरा मोहम्मद उसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे गार्ड गेस गैस, ठीक है। यहाँ पर उनके सामने ये यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, तो ये जो है मतलब यू का प्रोनाउंसिएशन रही करेगी। यहाँ पर ए का इसमें ई का प्रोनाउंसिएशन गार्ड गेस गैस, ठीक। आई थिंक आप लोगों को इसकी वीडियो पसंद आएगी, और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे।